मेरे मामा की बेटी की 2 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से एक ही साल में उसके पति का निधन हो गया। वह पूरी तरह से अकेली पड़ गई। वह बहुत दुःख में डूब गई थी और उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी, इसलिए मेरी माँ उसे हमारे घर ले आई। मेरे मामा की बेटी बहुत सुंदर, आकर्षक और मिलनसार स्वभाव की थी। एक दिन ऐसा हुआ कि माँ-पापा किसी काम से गाँव के बाहर गए हुए थे। तब घर पर मैं और मेरे मामा की बेटी दोनों अकेले थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्ष है। मैं 25 साल का हूँ और किसान हूँ। मेरे पास 3-4 एकड़ खेती है और मैं अपने माँ-बाप के साथ घर पर रहता हूँ। हम तीनों मिलकर खेती का काम करते हैं। हमारी जिंदगी साधारण है लेकिन दिल से जुड़ी हुई है। अब से करीब 1 साल पहले मेरे मामा की बेटी यानी सीमा के पति का अचानक निधन हो गया था। सीमा बहुत ही खूबसूरत है लेकिन पति की मौत के बाद वह पूरी तरह अकेली हो गई थी। जिंदगी भर का सुख पल में उससे छिन गया था। मेरे मामा ने मेरी माँ को फ़ोन करके कहा था कि शायद अभी भी बहुत गम में है। 8-9 महीने बीत जाने के बाद से वह उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही है। उन्होंने माँ से कहा था कि तुम उसे कुछ दिनों के लिए अपने पास ले जाओ, शायद माहौल बदलने से वह थोड़ा संभल सके। फिर एक दिन मेरी माँ मामा के घर गई और सीमा को हमारे घर ले आई। जब वह घर आई तो मैं खाट पर बैठा हुआ था और जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मेरी आंखों में अनजाने में आंसू आ गए। वह बहुत दुखी लग रही थी। लगातार रोते-रोते उसका शरीर खूब सूख गया था। उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ गई थी। उसके स्वास्थ्य पर उसका असर साफ दिखाई दे रहा था। शादी से पहले सीमा बहुत हंसमुख और सुंदर थी। उसकी मुस्कान से पूरा घर जगमगा उठता था। लेकिन उसकी मुस्कान में अभी सिर्फ दर्द छाया हुआ था। जब वह आई तो मैंने उसे पानी का गिलास भरकर दिया। माँ उसे घर के अंदर ले गई और सबके लिए चाय बनाई। हम चारों, मैं, पिताजी और सीमा एक साथ चाय पीने बैठ गए। चाय पीते समय मैंने सीमा से कहा, तुम कितनी सूख गई हो। किस्मत में जो लिखा है वही होगा, लेकिन तुम खुद को इतना तकलीफ मत दो। मेरी बात सुनकर उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे भी अपार दुख छुपा हुआ था। सच तो यह है कि मुझे सीमा बचपन से ही पसंद थी। मेरी माँ ने तब मामा से मेरे लिए उसका रिश्ता भी मांगा था, लेकिन हमारी गरीबी की वजह से मामा ने मना कर दिया था। जब से सीमा हमारे घर रहने आई थी, अच्छे दिन बीत चुके थे, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति में कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। माँ उसे बहुत समझाती थी, खाना बनाती थी, माँ के घर के कामों में मदद भी करती थी। कभी बर्तन धोती, कभी कपड़े साफ करती या फिर खाना बनाने में हाथ बटाती। मैं और पिताजी खेत पर जाते थे, लेकिन कई बार मैं घर पर रह जाता था। जब मैं घर पर होता तो मैं उससे बातें करता, इस उम्मीद में कि शायद उसका मन हल्का हो जाए। जब माँ-बाप खेत चले जाते, तब घर में सिर्फ मैं और सीमा रहते। वह कभी टीवी पर कोई फिल्म देखती, कभी खिड़की के पास शांत होकर बैठकर सोच में खो जाती। उसके हर भाव मुझे अच्छे लगते थे। दुखी होने के बावजूद उसकी आंखों में एक मासूम सी चमक रहती थी, जो मुझे पता था कि उसके दिल में अब भी दुखों का बोझ है। लेकिन फिर भी मेरा मन उसकी ओर दिन-ब-दिन और खिंचता चला जा रहा था। उसका टूटा हुआ दिल, हँसना भी मुझे बहुत कीमती लगता था। बहुत दुःख की परछाई में से निकला हुआ होता था। माँ लगातार उसकी देखभाल में लगी रहती, लेकिन मेरे दिल में अनजाने में ही उसके लिए प्रेम का बीज अंकुरित हो रहा था, क्योंकि मुझे उससे बहुत पहले से ही लगाव था। मैं हमेशा उसकी परवाह करता था। जब वह कभी अकेले बैठकर रोती थी, तब मैं उसके पास जाकर उसे समझाता, उसके मन की बात सुनता और उसे शांत करता। धीरे-धीरे वह अपने दुख से बाहर आने लगी थी। मैं उसे हमेशा कहता, सीमा, जिंदगी कभी रुकती नहीं, इस डर से बाहर निकलो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है, तुम्हारे आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। उसका ध्यान कहीं और बहलाने के लिए मैं उसे कभी खेतों में घुमाने ले जाता था, फिल्म दिखाने, कभी हफ्ते के बाजार में और कभी पार्क में भी। इन सब वजह से सीमा के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटने लगी थी। अब वह मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी। अब मुझे उसमें वही पहले वाली सीमा, मासूम और हंसती खिलखिलाती स्टाइलिश दिखने लगी थी। अक्सर हमारी नजरें आपस में टकरा जाती और उन नजरों में बिना बोले ही ढेर सारी भावना छिपी होती थी। देखते देखते सीमा को हमारे घर आए हुए पूरे 3 महीने हो गए थे। उसमें अब बहुत बदलाव आ गया था। वह पहले जैसे ही व्यवहार करने लगी थी, प्यार भरी नज़रों से मेरी ओर देखने लगी थी और उसकी आँखों में मेरे लिए कुछ अलग ही चमक दिखाई देने लगी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि माँ और पिताजी मामा के गाँव किसी काम से गए हुए थे। उस दिन घर पर सिर्फ मैं और सीमा थे। मुझे खेत में गन्ने को पानी देना था, इसलिए मैं सुबह-सुबह ही खेत पर चला गया था।
वह घर में अकेली थी। उसने खाना बनाकर मेरे लिए टिफिन तैयार किया और यह सोचकर कि खेत में वह दोपहर को मुझे खाना देने खेत पर आ गई। वह गर्मी का दिन था। पेरू और आम लदे हुए थे। खेत में आने के बाद सीमा ने मुझे आवाज दी। मैं उस समय खेत में पानी दे रहा था। फिर मैं उसके साथ पास के एक बड़े आम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वह पेड़ बहुत विशाल था और उस पर ढेर सारे आम लगे हुए थे। हम दोनों उस पेड़ के नीचे बैठ गए। सीमा पेड़ पर लगे आमों को एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि उसे आम खाने की इच्छा है, लेकिन वह सीधे मुझे कहने में हिचकिचा रही थी। मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें आम खाने हैं क्या? उसने हल्की सी हंसी के साथ चमकते हुए सिर हिलाया। उसके चेहरे पर झलकती वह मासूम सी लाज मेरे दिल को गहराई से छू गई। फिर मैं तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और कुछ कच्चे आम दिए। थोड़ी उस समय आम पूरी तरह मीठे नहीं हुए थे, लेकिन उन कैरियों में भी एक अलग ही स्वाद था। मैं नीचे आया, कैरियों को पानी से धोकर साफ किया। फिर हम दोनों साथ बैठकर खाने लगे। मैंने उससे पूछा, तुमने खाना खाया क्या? उसने धीरे से सिर हिलाकर नहीं कहा। तब मैंने जिद करके उसे मेरे साथ खाना खाने पर मजबूर किया। हमने डब्बा खोला और गरम-गरम खाने के साथ खट्टी-मीठी कैरियों का स्वाद लिया। जब वह खा रही थी, उस समय उसके चेहरे पर उभरते भाव, उसका आंखें बंद करके रस का आनंद लेना, यह सब देखकर मेरे दिल में अवर्णनीय सुख का अनुभव हुआ। उसकी उस मासूम मुस्कान में, उसके चेहरे पर उस छोटे से आनंद में मुझे जीवन का असली अर्थ दिखाई दिया। मुझे लगा कि मैंने उसके दुखों को दूर करके उसकी जिंदगी में फिर से खुशी लौट आई है, और उसके चेहरे पर खिली वह खुशी की मेरे लिए सबसे बड़ा संतुष्टि थी। खाना खाते-खाते हम दोनों लगातार एक दूसरे को देख रहे थे। हमारी नज़रें मिल रही थीं। उन नज़रों में हज़ारों भावना छुपी हुई थी। वह शर्मा रही थी, उसकी आँखों में कुछ अलग ही चमक थी। थोड़ी देर बाद खाना खत्म हुआ और हम दोनों पेड़ के तने से टिककर बैठ गए। मेरा मन बहुत भावुक हो रहा था, इसलिए मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ के पास ले जाकर उसके हाथ पर रख दिया। तब उसने मेरी ओर एक नज़र से देखा। उसके चेहरे पर झलकती वह मासूम सी लाज बहुत सुंदर लग रही थी। आश्चर्य की बात यह थी कि उसने मेरा हाथ झटक कर हटाया नहीं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उसका हाथ मजबूती से थामा और धीमे स्वर में कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह शांत स्वर में बोली। मेरी आंखें उसकी आंखों में गहराई से टिकी हुई थी और मैं बोल रहा था, सीमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह प्यार तुम्हारी शादी से पहले से ही है, लेकिन मुझे कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें बता सकूं। जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी, उस दिन मेरे दिल को इतना बड़ा आघात लगा था कि उसे शब्दों में बयान करना असंभव है। यह सुनकर सीमा की आंखों में आंसू उमड़ गए। वह मुझसे पूछने लगी, फिर तुमने यह बात पहले कभी क्यों नहीं की? मैं दुखी आवाज में बोला, क्योंकि तुम्हारे पिताजी यानी मेरे मामा हमारे घर की गरीब हालत को स्वीकार नहीं कर पाए। मेरी माँ ने कभी उनसे इस रिश्ते की बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मामा जी ने उस रिश्ते को साफ मना कर दिया। इसलिए मैं चुप रहा। यह सुनकर सीमा के दिल में प्यार उमड़ आया। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और अचानक मुझे कसकर गले से लगा लिया। उसने अपना सिर मेरे सीने पर रख दिया और जोर-जोर से रोने लगी। उसके आँसुओं से भीगा हुआ दिल मैं महसूस कर रहा था। वह रोते-रोते बोली, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। सच बताऊँ तो तुम्हारी वजह से ही मैं इस भयानक दुख से बाहर निकल आई हूँ। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैंने अपनी जिंदगी ही खत्म कर दी होती। उसके ये शब्द मेरे दिल को गहराई से बांध लेने वाले थे। कुछ समय बाद वह धीरे-धीरे मेरी बाहों में से बाहर आई, लेकिन उसके होठों की गुलाबी रंग देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने उसके होठों पर हल्का सा चुंबन ले लिया। उसके नेत्रों ने मुझे मौन स्वीकृति दी और उसने भी अपनी ओर मेरे होठों पर रखकर मेरे प्रेम का प्रति उत्तर देना शुरू किया। उस क्षण हम दोनों एक दूसरे में खो गए, जैसे ही इस संसार में हमारे अलावा कोई और अस्तित्व ही न हो। उस पल हमारे प्रेम की धारा उमड़कर बहने लगी और कुछ समय बाद हम दोनों ही आनंद और संतोष से परिपूर्ण हो गए। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सीमा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। वह थोड़ी पीछे हटते हुए धीमी आवाज में बोली, लेकिन मेरा विवाह तो हो चुका है। यह बात तुम्हें पता है। मैं दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, मुझे पता है, लेकिन मेरा प्रेम सच्चा है। मैं जीवन में कभी विवाह करूंगा तो केवल तुमसे ही करूंगा। दूसरी कोई स्त्री मेरे मन में नहीं हो सकती। सीमा ने कुछ क्षण विचार किया। उसकी आंखों में शर्म की झलक थी और उसके मन ने पहले ही मुझे स्वीकार कर लिया था। थोड़ी झिझक और आगे
आड़े तिरछे भाव के बाद उसने मेरे शब्दों को मान्यता दी और मुझे स्वीकृति दी। उस क्षण मुझे लगा जैसे मेरा जीवन ही बदल गया। अगले दिन माँ और पिताजी घर लौट आए। शाम को भोजन करते समय मेरा मन भावनाओं से भरा हुआ था। मैंने साहस जुटाकर, माँ, पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। सीमा भी मेरे पास बैठी थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे सीमा से प्रेम है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। माँ बाप ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर नाराजगी का कोई भाव नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में भी अनंत की चमक थी, क्योंकि सीमा उन्हें पहले से ही बहुत पसंद थी। मेरे शब्द सुनते ही उनके नेत्रों में भी खुशी झलकने लगी और उसी क्षण मुझे विश्वास हो गया कि मेरे प्रेम को सचमुच घरवालों का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि सीमा माँ-बाप की बहुत सेवा करती थी, उनका ख्याल रखती थी और उनके लिए बेटी की तरह व्यवहार करती थी। जब मैंने माँ-बाप को अपने दिल की बात बताई, तब उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ भावुक होकर बोली, मैंने यही बात कई बार सीमा के पिताजी से कही थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात कभी नहीं मानी। हमें भी सीमा बहुत पसंद है और हमें इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। माँ के ये शब्द सुनते ही सीमा रो पड़ी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। उस क्षण घर पर में आनंद और उल्लास का वातावरण छा गया, मानो हमारे संसार की नींव उसी दिन प्रेम के आशीर्वाद से रखी गई। कुछ ही दिनों में माँ ने मामा जी को घर बुलाया और पूरा सच उनके सामने रख दिया। मामा जी की भी मन में पछतावे की चमक दिखाई दी। उन्होंने माँ के सामने हाथ जोड़ते हुए भावुक होकर कहा, आज अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो अच्छा होता, लेकिन मुझसे गलती हो गई। उस क्षण मामा जी ने भी अपनी भूल स्वीकार की और उन्होंने भी इस विवाह के लिए हामी भर दी। फिर कुछ ही दिनों में सीमा और मेरा विवाह बड़े धूमधाम से, हर्ष और उल्लास का वातावरण में संपन्न हुआ। रिश्तेदार वाले और सबके सामने हम दोनों का रिश्ता पवित्र बंधन में बंध गया। विवाह के बाद हमारे जीवन में केवल प्रेम और आनंद ही था। आज मैं, सीमा और मेरी माँ, पिताजी, हम सब एक साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मैं सीमा से मन की गहराइयों से प्रेम करता हूँ और वह भी मुझसे उतना ही, बल्कि और भी अधिक प्रेम करती है। मित्रों, आप सबको क्या लगता है, मैं और सीमा ने जो विवाह किया वह सही था या गलत? अपना मत जरूर कमेंट में लिखा, क्योंकि हमारे लिए यह प्रेम का विवाह जीवन भर का सबसे बड़ा संतोष बन गया है। सच्चा प्रेम कभी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। प्रेम मन और ईमानदारी पर आधारित होता है। जब हम किसी से दिल से प्रेम करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे दुख से बाहर लाते हैं, तब वह प्रेम जीवन भर के लिए हो जाता है। इसे रूप खानदान से भी अधिक कीमती होता है। सच्चा प्रेम इसलिए, अगर जीवन में सच्चा प्रेम मिले तो उसकी कदर करो, क्योंकि वही जीवन का असली सुख होता है। तो दोस्तों, यह प्रेम कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अर्चना स्टोरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की कहानी आपको डेली सुनने को मिलती रहे। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी में।